नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग का क्या है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी, आई गेस, लेट्स सी व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एल्गोरिदम। ओके, दिस इज समथिंग आई गेस इज टफ। लेट्स सी एल्गोरिदम होता क्या है। ओके, एल्गोरिदम इज नथिंग बट, और तुम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हो, सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। ओके, सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। सॉल्व करने के अप्रोच को बोला जाता है एल्गोरिदम। ठीक है, एक प्रॉब्लम के अप्रोच करने के तरीकों को बोलते हैं हम लोग एल्गोरिदम। ठीक है, लेट्स से कि तुम्हें वड़ा पाव लेने जाना है। ठीक है, तुम्हारे घर से दो रास्ते जाते हैं। एक होता है थोड़ा लॉन्ग रूट होगा, एक होता है थोड़ा शॉर्ट रूट है। ओके, एक जगह से तुम जल्दी पहुंच रहे हो, एक जगह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, अभी तुम्हें बोल दिया तुम्हारी मम्मी ने कि जाओ बेटा, मेहमान आए, वड़ा पाव लेके आओ, आज मेहमान वड़ा पाव खाएंगे हमारे। अब बेसिकली मैं मुंबई से हूं, इसलिए मैं वड़ा पाव का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप लोग समझ लेना, आप जहाँ से भी होंगे। ठीक है, तो वड़ा पाव मुंबई में बहुत फेमस है, इसलिए मैं वड़ा पाव का नाम ले रहा हूँ। तो अगर तुम्हारी मम्मी ने बोला जाओ बेटा वड़ा पाव लेके आओ, मैं घर पे मेहमान आने वाले। ठीक है, अभी मैंने बोला तुम्हें एक डेस्टिनेशन है तुम्हारे पास, जो कि है वड़ा पाव का जगह। ठीक है, अब वो वड़ा पाव की जगह में तुम्हें पहुंचना है, तो तुम कैसे पहुंचोगे। तुम्हारे पास दो रास्ते। अब तुमने घर पे ही सोच लिया कि हाँ भाई, मैं ये अप्रोच ले सकता हूँ कि जो पीछे वाली गली है वो जल्दी पहुंचाती है मुझे। ठीक है, लेकिन थोड़ा रास्ता खराब है, कोई नहीं, जल्दी पहुंचाती है, जल्दी आ जाओगे। मम्मी ने बोला मेहमान आ रहे, जल्दी करना है। मैं जल्दी गया, मैं जल्दी से लेके आया। ठीक है, तुम्हारे पास दो अप्रोच थे। ठीक है, और ये अप्रोच कैसे सक्सेसफुल हो रहे, तुम्हें सेट ऑफ यहाँ पे तुमने सेट स्टेप्स लिए। ठीक है, सेट ऑफ स्टेप्स लिए। वो स्टेप्स क्या फॉलो हो रहे हैं कि तुम बेसिकली पहले दरवाजा खोला तुमने, चप्पल डाली तुमने, बिल्डिंग के नीचे गए तुम। ठीक है, बिल्डिंग के नीचे जाने के बाद तुम पीछे वाली गली पे गए, पीछे वाली गली को देखा क्लियर है कि नहीं, क्लियर है तो चले गए। वड़ा पाव लिया, पैसे दिया, पैसे वड़ा पाव लेके वापस आए घर पे, मम्मी को दे दी। ठीक है, तो ये जो भी तुमने स्टेप्स फॉलो किए, ओके, ये स्टेप्स को क्या बोला जाता है। ये स्टेप्स को अगर मैं एक पूरा कैलकुलेट करूं, जितने भी स्टेप्स तुमने लिए, वो स्टेप्स को मैं इकट्ठा करके इस चीज को रन करूं, तुम्हारा जो तुमने जो भी किया है, जो भी तुमने आउटपुट लाके दिया है, तो उसको रन करूं, तो मैं बोलूंगा ये एक एल्गोरिदम था, ये तुम्हारा एक अप्रोच था एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, अभी एल्गोरिदम के ऊपर क्या चीजें होती है, थोड़ा कंस्ट्रेंट होते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना ले रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट है कि नहीं, ज्यादा स्पेस तो नहीं ले रहा है। ओके, ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें क्या हो रहा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का चीज आ रहा था कि तुम्हारे पास दो अप्रोच है, एक से कम टाइम लग रहा है, एक से ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, एक से ओ एन स्क्वायर लग रहा है, गेस करो। ठीक है, ओ ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है, एक से तुम्हारा ओ ऑफ एन ही लग रहा है। पीछे वाली गली थी जो उधर से ओ एन लग रहा था, और दूसरे गली से ओ ओ ऑफ एन स्क्वायर लग रहा था। तो ये हम लोग देखेंगे आगे कि क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल। बट इतना तुम्हें समझ में आया कि एक गली से तुम्हें कम टाइम लगा, एक गली से ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो जो कम टाइम लगा वो तुमने प्रीफर किया, उससे तुम्हें आउटपुट जल्दी आ गया। ठीक है, तुम्हारी मम्मी को जल्दी तुम्हें चीजें मिल गई। तो तुमने जो अप्रोच किया वो अप्रोच को बोला जाएगा एक एल्गोरिदम तुमने बनाया तुम्हारे दिमाग में, तुमने एक अप्रोच बनाया उसको। ठीक है, तो ये जो भी अप्रोच होते हैं उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एल्गोरिदम मतलब वही डीएसए के एल्गोरिदम होंगे, सॉर्टिंग, सर्चिंग, बीएफएस, डीएफएस, ये सब हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम जो एक प्रोग्राम को अप्रोच कर रहे हो, तुम एक खुद का प्रोग्राम, खुद एक प्रोग्राम लिखा है तुमने, खुद का प्रोग्राम बनाया तुमने, खुद एक प्रॉब्लम को तुमने खुद से सॉल्व किया, तो तुम्हारा वो एल्गोरिदम है। तुम अपना नाम दे दो, कर दो पब्लिश, राजू एल्गोरिदम। इससे तुमने क्या सॉल्व किया, वड़ा पाव कैसे लाना है जल्दी से, ये। जस्ट किडिंग। तो हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एल्गोरिदम है ये। ओके, हाँ, आई गेस समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वापस से अगर करना रहेगा, वापस से ये टॉपिक फिर से चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है चीज, व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, थोड़ा ये समझने में भी डीएसए के लेवल की जरूरत नहीं है नॉलेज, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कुछ नहीं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब तुम्हारे पास मल्टीपल डेटा है, गेस करो तुम्हारे पास नेम्स है। ओके, नेम्स में क्या है तुम्हारे पास, राजू, राजू है, सोनू है, मोनू है, टिंकू है। ओके, ये सारे तुम्हारे पास नेम के डेटा है। डेटा मतलब समझ रहे होगे तुम। तुम्हारे पास एक वैल्यूज है। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन्हें एक ही जगह रखना है। ठीक है, इकट्ठा रखना है, और तुम्हें ऐसा रखना है कि तुम अगर कभी यूज करना चाहो,
तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब डायरेक्ट निकालने का मतलब क्या, कि तुम अगर एक ही बार में डेटा निकाल रहे हो तो राजू, सोनू, मोनू निकाल सकते हो। या तुम्हें कोई पर्टिकुलर निकालना है तो वो भी तुम देख सकते हो कि हाँ भाई, ये तुमने जो जहाँ पे डेटा स्टोर किया था उसमें से मेरे को भाई सोनू ही चाहिए, मोनू ही चाहिए, टिंकू ही चाहिए। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं तुम्हारे, ये जो राजू, सोनू, मोनू तुमने या टिंकू जो भी तुमने लिखा है उसको एक जगह पे स्टोर करने को हम लोग बोलेंगे, कि जहां पे तुम स्टोर करोगे वो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर, और वो कौन से टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसका। ठीक है। डेटा तुम्हारे पास है, लेकिन डेटा को स्टोर करने का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर कैन बी एरे, कैन बी लिंक लिस्ट, कैन बी मैप, ओके, कैन बी क्यू, स्टैक, एंड मेनी मोर, ट्री, ग्राफ, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब जो भी चीजें मैंने अभी बताई तुम्हें, तो उससे क्या होता है कि तुम इस डेटा को एक, किधर भी तो एक कंटेनर में एक जगह पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, नेम्स करके तुमने एक जगह बनाया। ठीक है। उस जगह में तुमने क्या स्टोर किया, राजू, राजू भाई आ गए इधर। ठीक है। राजू के बाद कौन था, राजू के बाद सोनू था, सोनू आ गया यहाँ पे। सोनू के बाद कौन था, मोनू था, मोनू आ गया यहाँ पे। मोनू के बाद कौन था, टिंकू था, टिंकू भी आ गया जगह पे। सब आ गए एक जगह। अभी ये क्या हुआ, ये जो मेरा डेटा था उसको स्टोर करने का मैंने स्ट्रक्चर क्या बनाया, दिस विल बी माय एरे, माय स्ट्रिंग एरे। ठीक है। अभी इतना तुम्हारे थोड़ी दिमाग के ऊपर जा रहा होगा, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज एरे। मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, स्ट्रिंग मतलब क्या, जो भी कोट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी टेक्स्ट को, वो स्ट्रिंग होता है। सिंगल कोट एंड डबल कोट दोनों मैटर नहीं करते। एंड एरे क्या होता है, कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तुम मल्टीपल डेटा स्टोर करते हो। ओके। एरे हमेशा होमोजीनियस होता है, मतलब एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ने वाले, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एरे, लिंक लिस्ट, ये सब चीजें। ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ध्यान दो कि तुमने अगर जो डेटा लिया है, डेटा को स्टोर कौन से वे में किया है, कौन से स्ट्रक्चर में किया है, तुमने एक एरे स्ट्रक्चर में किया है, एक बेसिकली स्ट्रिंग एरे के स्ट्रक्चर में किया है। ठीक है। और ये जो नेम्स क्या है, ये नेम क्या है तुम्हारा, नेम्स एक जगह है। ठीक है। एक नेम दिया है तुमने तुम्हारे घर में या तुम्हारे, ओके, एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है। स्कूल में तुम्हारे टेस्ट हुआ था। ओके। टीचर ने तुम्हारे टेस्ट लिए, और टीचर ने क्या किया, तुम्हारे टेस्ट होने के बाद तुम्हारे सारे पेपर्स को इकट्ठा किया अभी। ठीक है। उसमें से राजू था, सोनू, मोनू, टिंकू था, टिंकू थे इन लोग। इनके टेक्स्ट पेपर को क्या किया इन्होंने, अभी मैम को स्टोर करने का, तो मैम को अगर डेटा को स्टोर करना है तो कहाँ पे करेंगी वो। लेट्स से उनके पास एक उनको एक कबोर्ड दिया था। ओके। कबोर्ड में उनका एक ड्रॉवर था। वो ड्रॉवर में ना उन्होंने मेंशन किया है कि 8th स्टैंडर्ड का है या 9th स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का है, गेस करो। ठीक है। से 8th स्टैंडर्ड में थे ये तीनों चारों। तो 8th स्टैंडर्ड वाले ड्रॉवर मैम ने खोला, और उसमें ये डेटा को स्टोर कर दिया। ठीक है। तो उनका वे ऑफ स्टोरिंग क्या हो गया, उनका वे ऑफ स्टोरिंग हो गया, एक कबर्ड के अंदर एक ड्रॉवर में डाल दिया उन्होंने। ठीक है। और उन्होंने लेबल क्या दिया, 8th स्टैंडर्ड दिया लेबल। ठीक है। हमने लेबल क्या दिया, नेम्स लेबल दिया। हमारा स्टोरेज सिस्टम क्या होगा, हमारा स्टोरेज सिस्टम होगा फिलहाल कंप्यूटर के अंदर एक जगह में। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में एक छोटा छोटा सा जगह होगा। वहां पे एक कुछ तो जगह लेके एक एरे फॉर्म हुआ रहेगा, स्ट्रिंग एरे फॉर्म हुआ रहेगा, उसमें ये डेटा स्टोर हुआ है। और रियल लाइफ में मैम ने कहाँ पे स्टोर किया, कबोर्ड के, कबोर्ड हमारा ऐसा समझो सीपीयू है। हाँ। हाँ। हमारा कंप्यूटर है कबोर्ड। और कबोर्ड में जो उनका ड्रॉवर है, जैसे हमारा सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होगा, तो मेमोरी के अंदर कहीं तो हमने स्टोर कर दिया, उन्होंने भी ड्रॉवर में कहीं तो स्टोर कर दिया, और खत्म हो गया। ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने, हमने क्या अचीव किया, कि हमारा डेटा एक अच्छी जगह पे स्टोर करके रखा है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, कि मल्टीपल स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने जस्ट एक स्ट्रिंग एरे का एग्जांपल दिया है। ठीक है। ये आज की वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप कि सब लोग को समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। चाहिए तो एक नया वीडियो बना दूंगा, एक टॉपिक पे डिटेल। वैसे तो हम लोग सब टॉपिक कवर करने वाले हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही चीज़ें कोई, कमेंट करना, कमेंट में ट्राई करूंगा एक्सप्लेनेशन देने की। नहीं हुआ तो देखेंगे आगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।